हेलो एवरीवन, ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं चार्ल्स डिकेंस के एक बहुत ही बेहतरीन नॉवेल ऑलिवर ट्विस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नॉवेल हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नॉवेल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। नॉवेल कवर करिए पहले, तब ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होंगे। साथ ही साथ वी विल कम टू नो अबाउट चार्ल्स डिकेंस ऑल्सो थ्रू दीज एमसीक्यूज। आई सजेस्ट कि आप में से जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट ह्यूज हेल्प हियर अबाउट योर प्रिपरेशन एंड सिलेबस एंड अदर टिप्स एंड ट्रिक्स। पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि चार्ल्स डिकेंस का है। आपको राइटर के दूसरे वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, उन्हें भी हम कवर करेंगे। और यही सब कुछ हमने वीडियो में भी डिटेल में कवर किया था अबाउट चार्ल्स डिकेंस एंड अबाउट ऑलिवर ट्विस्ट। व्हेन वाज चार्ल्स डिकेंस बॉर्न? टोटल 30 क्वेश्चन है मेरे पास। वीडियो के एंड में आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी आते थे। आउट ऑफ 30 आपको कितने मार्क्स मिले, दैट इफ यू विल टेल मी तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और वीडियोस प्रिपेयर करने का इस एग्जाम के लिए। और ऑलिवर ट्विस्ट के एमसीक्यू सिर्फ JFWCE के ही नहीं, बहुत काम आएंगे और एग्जाम्स के भी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है February 7, 1812. Dickens was born in Portsmouth, England on this particular date. अपने मार्क्स जरूर बताइएगा, मुझे भूलिएगा मत। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज पब्लिश्ड फर्स्ट? ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको एग्जाम्स में। डेविड कॉपरफील्ड, ऑलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, क्रिसमस कैरल। एक एक करके देखिए। ऑलिवर ट्विस्ट हमारा राइट आंसर है। इट स्टार्टेड गेटिंग सीरियलाइज्ड फ्रॉम 1837। 1837 से लेकर 39 तक सीरियलाइज्ड हुआ था। एंड अगर डेविड कॉपरफील्ड की बात करें तो इट वाज सीरियलाइज्ड फ्रॉम 1849. And if we talk about Great Expectations, it was of 1860 to 61 सीरियलाइज्ड ही हुए थे। उस टाइम सीरियलाइज्ड होने का बहुत ट्रेंड था। क्रिसमस कैरल एक छोटा सा नॉवेला है एंड इट गॉट पब्लिश्ड इन 1843। तो दिस इज द ईयर ऑफ ईच एंड एवरी अदर इम्पॉर्टेंट नॉवेल। ये भी याद रखिए, आपको किसी वर्क से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यू नीड टू रिमेंबर दैट टू। Next question, in which magazine was Oliver Twist first serialized? तो मैगजीन का नाम भी मैंने आपको बताया है जब वीडियो कवर करवाया है, तो वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं पूरी प्लेलिस्ट का ही आपको लिंक दे दूंगी जिसमें इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, नॉवेल और नॉवेल के एमसीक्यूज। अब हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। सारे नॉवेल्स हम लोग कवर कर चुके हैं। आई गिव यू द प्लेलिस्ट। उसी सेम प्लेलिस्ट में मैं एमसीक्यूज भी ऐड कर दूंगी। तो करेक्ट आंसर है हमारा बेंटलीज मिसलेनी। मिसलेनी का मतलब होता है मिसलेनियस पब्लिकेशंस या मिसलेनियस एंथोलॉजी। डिकेंस नॉवेल वाज सीरियलाइज्ड इन दिस मैगजीन बेंटलीज मिसलेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स was originally published in serial form under the pseudonym बॉज फर्स्ट? फर्स्ट मतलब सबसे पहले। स्केचेस बाय बॉज, यहीं से शुरुआत हुई थी इस नाम की। Sketches by Boz is a collection of short stories written by Charles Dickens and published 1836. 1836. The book included 56 sketches about people of London, the scenes of London, and it is divided into 4 sections. 4 sections में divide है, वो मैं आपको लिख कर बता रही हूँ, साथ साथ बोल भी रही हूँ। फर्स्ट वन इज और पैरिश। और पैरिश फर्स्ट वन, ये आपके बहुत काम आएगी ये इंफॉर्मेशन किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और पैरिश, देन इट वाज सीन्स, देन इट वाज कैरेक्टर्स एंड देन इट वाज टेल्स। ये सब कुछ नोट करिए प्लीज। हो सकता है ये नॉलेज आपको नहीं है, लेकिन ये नॉलेज भी आप ग्रैब करें तो इट इज इंपॉर्टेंट। सो और पैरिश, सीन्स, कैरेक्टर्स एंड टेल्स। पहले 3 सेक्शन जो है वो तो नॉन फिक्शनल हैं, और टेल्स नाम का जो सेक्शन है उसमें कुछ फिक्शनल स्टोरीज हैं। स्केचेस बाय बॉस 1836 divided into 4 parts. So much information you got in one question. Which of the following characters is not
from Oliver Twist? Not. Scrooge, Uncle Scrooge. This character is from A Christmas Carol, not Oliver Twist. Which of the following characters is a famous creation of Charles Dickens? यानी कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो चार्ल्स डिकेंस के नहीं हैं. जे गैट्सबी हम जानते हैं, फिट्जजेरल्ड का है, एंड हैरी पॉटर इज नॉट ऑफ चार्ल्स डिकेंस. एबेनेज़र स्क्रूज, यस, दिस इज द कैरेक्टर क्रिएटेड बाय चार्ल्स डिकेंस. होल्डन कॉफील्ड भी कैचर इन द रे का प्रोटैगनिस्ट है, रिटन बाय जेडी सैलिंजर. तो एबेनेज़र स्क्रूज हमारे राइट आंसर हो जाते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम्स? तो यहाँ पर भी ऑलिवर ट्विस्ट राइट आंसर रहेगा. ऑलिवर ट्विस्ट इज द फर्स्ट वन आउट ऑफ ऑल दीज नॉवेल्स. Where did Charles Dickens die? And the place's name is Kent. Charles Dickens died at a place called Gad's Hill Place. मैं अभी आपको दिखाने वाली भी हूँ. Gad's Hill Place in Kent. और that was his hometown, you can say. कितने ब्यूटीफुल घर होते थे इन लोगों के, बड़े बड़े खुले खुले गार्डन वाले घर. Yes, this was the place where he did die. Next question, which of the Dickens works was known for its focus on industrial and social issues? Bleak House. This is the novel that deals too much with industrialization and impact of industrialization on society. Next question, which of the following is not a characteristic of Dickens' writing style? Not. And the answer is minimalistic descriptions. आप लोगों ने अगर कोई नॉवेल्स पढ़े हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस काफ़ी पॉपुलर है, द वन, ऑलिवर ट्विस्ट जो हम कवर कर रहे हैं, क्रिसमस कैरल जो कि नॉवेला है, अच्छी से डिटेल प्रोवाइड करते हैं चार्ल्स डिकेंस हर चीज़ की कि वी आर एबल टू इमेजिन द सीन थ्रू द वर्ड्स. सो मिनिमलिस्टिक डिस्क्रिप्शन, नो, not the cup of tea of Charles Dickens. He is very known for his detailed and vivid descriptions. Next question, where is Oliver Twist born? In a workhouse. आपने पढ़ा है, वीडियो देखा है, तो ये तो बहुत ही बेसिक फैक्ट है इस नॉवेल के बारे में. He is born into a workhouse, जहाँ पर उनकी अर्ली लाइफ काफ़ी हद तक शेप अप होती है. Who motivates Oliver Twist to ask for a larger portion of food in the workhouse? सोल्यूशन है इसका सी. वैसे तो उनके फ्रेंड्स ने, उनके मेट्स ने उन्हें परसुएड किया था, लेकिन उनकी खुद की भी जेन्युइन हंगर थी एंड खुद की भी नीड थी फॉर मोर फूड. हिज जेन्युइन हंगर, हिज नीड फॉर मोर फूड, ही आस्क्स फॉर मोर ग्रुअल टाइप का, यानी कि जिसको हिंदी में हम दलिया कहते हैं, उस टाइप का ही एक फूड बस प्रोवाइड किया जाता था बच्चों को, दैट टू नॉट इन गुड क्वांटिटी. तो ही इज ऑलरेडी almost always starving and needs more to eat. Next question, who is the leader of the gang of pickpockets Oliver encounters in London? And correct answer is Fagin. Fagin हमारे major antagonist हैं इस novel के, the leader of the gang that Oliver had to join. Next, who ultimately exposes Fagin's criminal activities and helps to unravel the mystery of Oliver's background? और यहाँ आंसर आएगा Nancy. Nancy is the one who reveals all this and provides information about the background of Oliver, which helps Oliver to expose the truth, and ultimately that is the knowledge which leads to the downfall of Fagin. Next question, who is the artful dodger? Artful dodger is a thief. कुछ और questions में भी इनके बारे में बात करेंगे. You should know more about this character. Next question, why is Oliver captured during a robbery? Because he is mistaken to be part of that gang. He is mistaken to be a thief and he is captured during that robbery and mistaken for being guilty. Next question, what does Nancy do to help Oliver? Nancy is the one who reveals Fagin's plans to Mr. Brownlow. ऑप्शन बी राइट आंसर है. नैन्सी फेगन को बीट्रे करती है और ऑलिवर को प्रोटेक्ट करती हैं.
Next question, what is the relationship between Monks and Oliver? And the correct answer is half brothers. Monks is ultimately revealed to be the half brother of Oliver और इसी वजह से Oliver को inheritance भी मिलता है. Question 19, how does Bill Sikes die? He hangs himself. Option C is the right answer. Sikes ends his life in a very tragic manner after committing a murder. Next question, what happens to Fagin at the end of the novel? He is executed. Fagin is hanged for all the crimes done by him. Next question, who is Mr. Bumble? Mr. Bumble is the workhouse beadle, or you can say an official in the workhouse, a minor church official who runs the poor house where Oliver Twist is raised, and he is a very cruel, very pompous, very greedy, very unemotional character. सेल्फ इम्पोर्टेंस है बस उन्हीं के लिए. इवन द टर्म बम्बल डम, इनके नाम के साथ अगर हम डम लगा दें, बम्बल डम टर्म भी काफी पॉपुलर हो गई है टू डिस्क्राइब पेटी पीपल हु आर जस्ट नार्सिस्ट, पेटी ब्यूरोक्रेट्स, बम्बल डम. Next question, what is Oliver Twist's famous line that he says asking for more food? Please sir, I want more. These are the lines. Oliver dares to ask the orphanage master for more food at dinner, and this line actually provides a glimpse into the harsh socio-economic conditions that prevailed in England during the Victorian period, specifically after industrialization. As a result of this behavior, Oliver was offered as an apprentice to anyone who would take him away from the parish. So these are the lines. Please sir, I want some more. Next question, what does Monks attempt to do to Oliver? Basic purpose जो था Monks का, that was to disinherit him. Monks tries his best to prevent Oliver from knowing his background, from inheriting his share of the family fortune. मैंने कहा था कि हम आर्टफुल डॉजर के बारे में और बात करेंगे, और हम कर रहे हैं. What is the significance of the name Artful Dodger? It refers to his skills in stealing. It denotes a skill in stealing. The name highlights his perfection as a pickpocket. Artful Dodger is the nickname of the character Jack Dawkins. ये भी आपको पता होना चाहिए. आर्टफुल डॉजर एक्चुअली इतना पॉपुलर है कि हम भूल ही जाते हैं कि जैक डॉकिंस इज द रियल नेम, जैक डॉकिंस. And this character signify exceptional skill and very cunning as a pickpocket, essentially meaning he is very clever at avoiding detection while stealing from people. And the name itself has become an idiom describing someone who is very perfect, very adept at skillfully evading responsibility and fooling other people. Next question, who takes Oliver in after he is injured during the robbery? The Malice, I'll say. They care for Oliver after he is shot during the burglary in Oliver Twist Rosemary specifically. She's the lady of the house where Oliver is shot by the servant Giles and left to die, and Rose is a key character in the novel and is revealed to be Oliver's aunt also. Why does Oliver initially go to London? क्योंकि अपनी workhouse condition से बचना चाहते हैं. To escape his workhouse conditions, Oliver runs away to London to escape the harsh conditions of the workhouse, जहां पर खाने को भी ठीक से नहीं मिलता था. Which character represents the moral and social decay, social corruption in Oliver Twist? And the right answer is Fagin. Fagin symbolizes all the corruption and criminal activities that were going on in the society that point of time. Next question. What happens to Oliver's inheritance at the end of the novel? It is returned to him. Oliver receives his rightful inheritance after the truth about his identity is revealed, that he is the half brother of
monks. Who is the cruel workhouse matron that oversees Oliver's early years? Mrs. Mann नाम आएगा यहाँ पर. She's a character in Oliver Twist and she is the superintendent or matron, you can say, of the juvenile workhouse where Oliver Twist is raised for the first few years of his life. Very hypocrite, very greedy women जो abuse करती हैं सभी बच्चों को, half starved रखती हैं, भूखा रखती हैं. She receives the money for the upkeep of the child, but अपने पास रख लेती हैं उस money का कुछ amount and let the children go hungry to such an extent that she can even let them die. So completely, I'll say, another minor antagonist of this novel. Next question. How does the novel Oliver Twist end? Oliver and the Mellies move to the countryside after Oliver has received his share of inheritance and he tries to find happiness and stability by the end of the novel. This is the Telegram link जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी स्टडीज़ में हेल्प मिल जाएगी. यहाँ से इसको ज्वाइन करिए and you will really find it beneficial. A great good luck for your preparation and for the exam.